Hello, welcome back to our YouTube channel White Coat Education. Today's topic the gametogenesis. What is the gametogenesis? Gametogenesis का मतलब है कि formation of gametes. Formation of gametes. कौन से gametes? Male gametes and female gametes. अब मेल gametes कौन से हैं? मेल gametes है sperm एंड फीमेल gametes है ओवम। और ओवम में भी कौन सा? इसको बोलते हैं हम मैच्योर ओवम। बात एक ही है, ओवम या मैच्योर ओवम। तो जो ओवम बनने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम oogenesis। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम oogenesis। आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि oogenesis किस प्रकार से होता है। oogenesis पढ़ने से पहले जो इसके अंदर जो डिविजन्स होते हैं वो किस प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो कौन कौन से डिवीजन होते हैं। जो पहला जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन का मतलब क्या है? माइटोसिस डिवीजन का मतलब है कि जो क्रोमोसोम का डिवीजन है, क्रोमोसोम जो डिवीजन है, जैसे कि क्रोमोसोम कितने होते हैं oogenesis के अंदर 44 प्लस XX। तो जब इनका डिवीजन होगा तो ये कितने रहेंगे? जैसे इनका डिवीजन हुआ ऐसे, तो ये कितने रहेंगे? 44 प्लस XX, 44 प्लस XX, 44 प्लस एक्सेस, 44 प्लस एक्सेस। अब मियोसिस जो डिवीजन है उसके अंदर क्या होता है? ये मियोसिस जो डिवीजन है ये दो पार्ट में होता है। मियोसिस डिवीजन फर्स्ट, मियोसिस डिवीजन सेकेंड। मियोसिस डिवीजन फर्स्ट है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होते हैं? हाफ होते हैं, हाफ हो जाते हैं। लेकिन जो सेकंड है उसके अंदर क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। यानी कि अगर मियोसिस डिवीजन हुआ 44 प्लस XX, तो इससे जो डिवीजन होगा वो कैसे होगा? वो होगा 22 प्लस X, 22 प्लस X। ठीक है ना? और मियोसिस सेकेंड का जो डिवीजन होगा वो कैसे होगा? फिर वो ऐसे होगा 22 प्लस X, 22 प्लस X। यानी कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ नहीं हो रहे। अगर ऐसे इसके हाफ होते तो फिर क्या होता? फिर होता 11 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स। तो हमने क्या पढ़ा कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं और सेकंड के अंदर कितने रहते हैं? सेम रहते हैं। अब oogenesis की प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं जब एक फीमेल चाइल्ड अपनी मदर के यूट्रस में होती है, यानी वोम में होती है, तब से ही जो oogenesis की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ से ही क्या होने लग जाती है? ये प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाती है। इंट्रा यूटेराइन लाइफ से स्टार्ट होने लग जाती हैं। ये कैसे स्टार्ट होती है कि सबसे पहले oogonia बनते हैं। अब oogonia कहाँ से बनते हैं? oogonia बनते हैं जर्म सेल से। और जर्म सेल्स कहाँ से बनती हैं? जर्म सेल्स बनती हैं यॉर्क सेल्स से। ठीक है ना? अब यॉर्क सेल्स से जो जर्म सेल्स बनती हैं वो कब स्टार्ट होती हैं? वो होती है 3rd वीक पे। और कब तक कंप्लीट हो जाती हैं? वो कंप्लीट हो जाती हैं हमारी 4th वीक के जेस्टेशनल जो एज होती है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ की जो एज होती है, तब से क्या हो जाते हैं? बनने स्टार्ट हो जाते हैं 3rd वीक से। और कंप्लीट कब हो जाते हैं? 4th वीक पे कंप्लीट हो जाते हैं। जब जर्म सेल से oogonia बनते हैं तो उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने होते हैं? 44 प्लस XX। ठीक है ना? तो oogonia के अंदर कितने हैं? 2n। 2n का मतलब नंबर ऑफ कितने होते हैं? डबल होते हैं, यानी कि 44 प्लस XX। अब जो oogonia से जो अगली जो प्रोसेस है, oogonia से क्या बनते हैं? प्राइमरी oocytes बनते हैं। अब ये प्राइमरी oocytes कौन से डिवीजन से बनते हैं? ये बनते हैं माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन कौन सा था? माइटोसिस डिवीजन था कि क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे? 44 प्लस XX ही रहेंगे, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो हाफ नहीं होंगे।
तो माइटोसिस डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन से क्या बने, प्राइमरी oocyte बने, प्राइमरी oocyte बन गए। अब प्राइमरी oocytes और oogonia के जो बीच की जो प्रोसेस हो रही थी वो कब हो रही थी, बिफोर बर्थ हो रही थी, यानी कि इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर हो रही थी। अब इस प्राइमरी oocyte से आगे आगे जब डिवीजन बढ़ेगा तो किसमें बढ़ेगा, वो बढ़ेगा हमारा मियोसिस फर्स्ट। अब जैसे ही ये मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये अरेस्ट हो जाएगा, यानी कि मियोसिस फर्स्ट प्राइमरी oocytes के अंदर होने ही लगा है, लेकिन क्या हो गया, ये अरेस्ट हो गया, यानी कि अरेस्ट हो गया। और कौन सी फेज में अरेस्ट होता है, ये प्रोफेज में अरेस्ट होता है, प्रोफेज में अरेस्ट हो गया। अब ये प्रोफेज में अरेस्ट हो गया, वो जो फीमेल चाइल्ड था उसका बर्थ हो गया, सब कुछ हो गया है। और ये कब तक अरेस्ट रहेगा, ये अरेस्ट रहेगा प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी तक अरेस्ट रही होगा, यानी कि वर्ष से लेकर के 11th ईयर तक, यानी 10th 11th ईयर तक कोई भी डिवीजन नहीं होगा। ये डिवीजन कब स्टार्ट होगा, ये डिवीजन स्टार्ट होगा जब प्यूबर्टी की एज आएगी, प्यूबर्टी की एज आएगी। और प्यूबर्टी की एज कब आती है, प्यूबर्टी की एज आती है 11 to 13 ईयर, कि जब एक फीमेल चाइल्ड अडल्टहुड में जाएगी, प्यूबर्टी की एज में जाएगी, तब जो मियोसिस क्या है, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस, यानी कि जो मियोसिस फर्स्ट है वो कंप्लीट होगा। और किस में कंप्लीट होगा, यानी कि प्राइमरी oocytes बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेकेंडरी oocytes बनाएंगे, और अपनी मियोसिस फर्स्ट जो प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। प्राइमरी oocytes से क्या बने, सेकेंडरी oocytes बने, कब बने, प्यूबर्टी की एज पर। अब प्यूबर्टी की एज पर प्राइम वो सेकेंडरी oocytes बन गए। अब सेकेंडरी oocytes में फिर डिवीजन हुआ, फिर डिवीजन हुआ तो कौन सा हुआ, मियोसिस सेकेंड। जैसे ये मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है तो ये अरेस्ट हो जाता है, किसमें अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज। जो मेटाफेज जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। और ये मियोसिस जो सेकंड है ये कब कंप्लीट होगा, ये मियोसिस कंप्लीट होगा कब, जब ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन होगा तब स्पर्म की एंट्री होगी, और स्पर्म की एंट्री होगी तो फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब ये मियोसिस की जो प्रोसेस है, जो मियोसिस जो डिवीजन है वो कंप्लीट होगा। ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया। अब थोड़ा डिटेल में चाहते हैं कि कैसे। देखो, जब प्राइमरी oocytes बना, इनका क्या हुआ, डिवीजन हुआ। ये देखो इधर प्राइमरी oocytes, मैंने क्या बताया कि जब डिवीजन होता है तो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, यानी कि अब प्राइमरी oocytes बना। अभी प्राइमरी oocytes की प्रोसेस कब कंप्लीट हो रही है, जब प्यूबर्टी की एज आ रही है। अब प्राइमरी oocyte से क्या बनेंगे, सेकेंडरी oocyte बनेंगे, सेकेंडरी oocytes बने तो क्या बना, एक बना सेकेंडरी oocytes, और दूसरा क्या बना, ये बनी हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी, और क्या बना, सेकेंडरी oocytes। मैंने पहले फर्स्ट पोलर बॉडी का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको तो क्या होती कंफ्यूज होगी। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, ये जो स्टेप बाय स्टेप्स हैं ये सारी चीजें बताई। अब आपको थोड़ा सा मैं बैक लेके चलता हूँ। क्या बताया मैंने कि प्राइमरी oocyte से जब डिवीजन होगा, और डिवीजन कब होगा, जब प्यूबर्टी की एज आएगी और मियोसिस जो फर्स्ट है वो कंप्लीट होगी, तो क्या बनेंगे कि ये प्राइमरी oocyte डिवीजन हुआ, क्या बना, एक पोलर बॉडी बनी, कौन सी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, और दूसरा क्या बना, सेकेंडरी oocyte बना। और सेकेंडरी oocytes में फिर डिवीजन होता है, कौन सा होता है, मियोसिस सेकेंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार और, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड।
मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हुआ और मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होने के बाद में कौन सी फेज में अरेस्ट हो जाता है, ये अरेस्ट हो जाता है मेटा फेज में अरेस्ट हो जाता है। अब ये मियोसिस सेकेंड कब कंप्लीट होगी, मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट होगी जब स्पर्म की एंट्री होगी और इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो तब क्या बनाएंगे, तब बनाएंगे ये एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक मैच्योर ओवम, मैच्योर मैच्योर ओवम। देखो यहाँ एक जो क्वेश्चन है जो ऑब्वियसली होना चाहिए वो क्या है कि भाई ओव्यूलेशन किसको बोलते हैं, ओव्यूलेशन तो बोलते हैं कि ओवम ओवम को ओवम का होना उसको क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन। लेकिन जो ओव्यूलेशन है उसका मतलब होता है कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocytes का बनना, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocytes का बनना इसको क्या बोलते हैं, यानी कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocytes का रिलीज होना बनना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। ये तो मैंने आपको एक डायग्रामेटिक समझा दिया कि डायग्राम के बेस से। अब हम एक बार एक थ्योरेटिकली देख लो। देखो oogenesis, oogenesis किसको बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम, यानी कि एक मैच्योर ओवम का बनना क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। इन द फीमेल गोनाड जर्म सेल्स रेपिडली डिवीजन एंड डिफरेंशिएट इनटू oogonia, यानी कि फीमेल्स गोनाड्स के अंदर यानी कि ओवरी के अंदर दो ओवरीज होती हैं, उनके अंदर क्या होती है, जर्म सेल्स होती हैं, वो डिफरेंशिएट होती रहती हैं किसके अंदर, oogonia के अंदर। और ये प्रोसेस कब हो रही थी, ये हो रही थी थर्ड वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मैंने कि आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था। और कब कंप्लीट हो रही है, अराउंड फोर्थ वीक पर। देखो जब ये oogonia बन रहे हैं यानी कि ये जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, फॉलिकल जो टाइप्स के वो बन रहे हैं वो मैक्सिमम कब होते हैं, वो मैक्सिमम होते हैं 20 वीक यानी कि 5th मंथ। कितने होते हैं, 7 मिलियन। अब वो मैंने आपको बता दिया था कि भाई oogonia से प्राइमरी oocytes कौन से डिवीजन के थ्रू, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। वही यहाँ लिखा है द डिवीजन इज डन बाय माइटोसिस डिवीजन। और क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocyte, सिंपल है। दूसरी स्लाइड क्या कह रही है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट बट अरेस्टेड इन प्रोफेज। मैंने आपको बताया था कि मियोसिस कब स्टार्ट होती है, मियोसिस स्टार्ट होती है जब प्राइमरी oocytes बन जाते हैं। और जब प्राइमरी oocytes फर्दर डिवीजन करते हैं तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, मियोसिस फर्स्ट के थ्रू करते हैं। और ये मियोसिस फर्स्ट जब स्टार्ट होती है ये फिर अरेस्ट हो जाती है, किस में अरेस्ट हो जाती है, ये अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज में। अब ये कब रिलीज होगी, ये रिलीज होगी जब प्यूबर्टी आ जाएगी। द डिवीजन कंप्लीटेड एट द प्यूबर्टी की, भाई जब प्यूबर्टी आएगी तब कंप्लीट होगी। जब प्यूबर्टी आएगी तो क्या बनेंगे, सेकेंडरी oocytes बनेंगे और क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। जब फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और सेकंड फर्स्ट क्या कहते हैं सेकेंडरी oocytes बनेगा, उस सेकेंडरी oocytes के अंदर फर्दर डिवीजन होगा। फर्दर डिवीजन होगा तो कौन सा डिवीजन होगा, स्टार्ट मियोसिस सेकेंड, यानी कि जो सेकेंडरी oocytes हैं, सेकेंडरी oocytes, इनमें जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, मियोसिस सेकेंड। अब जैसे ही मियोसिस सेकेंड होगा ये किस में अरेस्ट हो जाएगा, ये अरेस्ट हो जाएगा मेटा फेज में, क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। और मियोसिस सेकेंड कब कंप्लीट होगा, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि प्रेजेंस ऑफ स्पर्म की, स्पर्म की प्रेजेंस क्या करती है, फर्टिलाइजेशन करवाती है। और क्या किसको कंप्लीट करती है, ये करती है मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करती है, मियोसिस सेकेंड को क्या करती है, कंप्लीट करती है। बट मियोसिस गेट अरेस्टेड इन मेटाफेज, मैंने आपको बताया था कि मेटाफेज में क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा
तब क्या बनाएंगे, तब बनाएंगे ये एक सेकेंड पोलर बॉडी और ओवा, ओवम, या इसको जो साइंटिफिक नेम से हम बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रोन्यूक्लियस, प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। और क्या बनाएगी, सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगी। देखो ओव्यूलेशन किसको बोलते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो बात है ना वो यही है कि ओव्यूलेशन किसको बोलते हैं। ओव्यूलेशन द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द प्राइमरी oocytes, यानी कि प्राइमरी oocyte से, प्राइमरी oocyte से, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocytes का बनना, सेकेंडरी oocyte का बनना क्या कहलाता है, यही प्रोसेस है जो क्या कहलाती है, हमारी ओव्यूलेशन कहलाती है। और ये कब बताया था मैंने आपको, ये बताया था कि जब प्यूबर्टी आती है, जब प्यूबर्टी आती है, और प्यूबर्टी कब आती है, 11 to 13 ईयर ऑफ एज, तब क्या बनते हैं, सेकेंडरी oocyte बनते हैं। और सेकेंडरी oocytes के बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ओव्यूलेशन कहते हैं। देखो जो इम्पोर्टेंट्स कुछ फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो क्या है कि 5 मंथ ऑफ यूटेराइन लाइफ, कि जब 5 मंथ ऑफ यूटेराइन लाइफ होती है तो सबसे ज्यादा जो फॉलिकल्स होते हैं, सबसे ज्यादा फॉलिकल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 to 7 मिलियन, 6 to 7 मिलियन। और एट द बर्थ कितने होते हैं, एट द बर्थ मतलब टाइम ऑफ बर्थ कितने होते हैं, 1 to 2 मिलियन। और प्यूबर्टी पर कितने रह जाते हैं, प्यूबर्टी पर रह जाते हैं 4 to 5 लैक्स, ठीक है ना। और 400 से 500 यानी कि 400 to 500 कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocytes, यानी कि जब प्यूबर्टी के अंदर ये जो oocytes आते हैं तो कितने ही कन्वर्ट हो पाते हैं, 4 से 5 लाख में से कितने ही कन्वर्ट हो पाते हैं, 400 to 500। और मैक्सिमम फॉलिकल्स आर सीन कब, सिंपल सा हमें पता है कि भाई सबसे ज्यादा हम कब देखे गए थे, 5 मंथ पे। ये वही तो यहाँ पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स आर सीन इनटू 5 मंथ ऑफ लाइफ, कौन सी लाइफ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ।